भाई बहनों, मैं शादी के बारे में अपने विचार रख रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो सही, अगर बुरा लगे तो माफ़ी चाहती हूँ। हम अपने बच्चों की शादी किस लिए करते हैं? अपनी खुशी के लिए कि बच्चों की खुशी के लिए, कि बच्चे खुश रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें वो, इसलिए शादी करते हैं कि वह अब आगे की भूमिका निभाएं, हंसी खुशी से अपने परिवार का भरण पोषण करें। पहले हमें अपने बच्चों की तैयारी कर लेनी चाहिए कि वे बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और इस काबिल बनाएं कि वह अपना खर्चा खुद उठा सके। वह किसी के ऊपर अपनी शादी के बाद निर्भर ना हो। ना लड़के के माता पिता की तरफ देखें कि वे हमको ला कर देंगे तो हम खाना खा सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, या लड़की वालों को चाहिए कि और लड़के वालों को भी यही चाहिए कि बेटा अब आपने खुद का भरण पोषण और अपने परिवार की देखभाल करनी है। अगर आपके पास हमारे लिए देने को कुछ हो, वह बच्चे अब अपना भरण पोषण तुम खुद करो। अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देना जैसे हमने दी है। अपने परिवार का भरण पोषण तुम खुद करना। अपने माता पिता की तरफ अब वापस मत देखना, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। अब उन्होंने जितना अपने तरफ से बन पड़ा है वो तुम्हें दिया है। अब तेरा फर्ज है कि तुम अपने माता पिता की देखभाल कर सकते हो या नहीं। अगर आप कर सकते हो तो बेटा ज़रूर करना, ये आपका फर्ज है। अगर 1000 रुपया कमाते हो तो 100 रुपये अपने माता पिता को भी देना, क्योंकि उन्होंने भी आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। क्योंकि दुख की घड़ी उन्होंने भी देखी है, अपना पेट काट कर तुम्हें भी बड़ा किया है। और माता पिता को भी चाहिए कि उनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए समय दे। ना लड़की वाले के माता पिता उनको तुरंत शादी के बाद तंग करना शुरू कर दें, ना लड़के वाले उनको कुछ समय अपनी ज़िंदगी जीने के लिए टाइम दें। ऐसा नहीं कि कहें कि मैंने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया है। लड़के वाले भी बोले, लड़की वाले भी बोले और बोले कि हमको देखो। नहीं, वह अभी उनका नया नया ज़िंदगी शुरू हुई है, उनको कुछ तो समय हमें बड़ों को देना चाहिए। क्योंकि जब वह समझ जाएंगे, अगर उनको लगेगा कि वह माता पिता की सेवा करना चाहते हैं तो वह देंगे हमको देखेंगे। अपने खून पर विश्वास होना चाहिए कि वह हमारी सहायता करेगा जितनी बन सके। और दोनों माता पिता को, लड़के के परिवार पक्ष को और लड़की के परिवार पक्ष को बैठकर निर्णय करना अकेले चाहिए कि हम शादी पर कितना खर्चा करें। दोनों को मिलजुल कर खर्चा करना चाहिए। अपने जितनी चादर है उतना पैर पसारना चाहिए। दिखावा नहीं करना चाहिए, लोग दिखावा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद लड़के और वाले और लड़की वाले माता पिता खर्चा तो बहुत कर देते हैं, पर बाद में अपने बच्चों को सुनाते हैं कि शादी पर इतना खर्चा हुआ, शादी पर इतना खर्चा हुआ। तो बच्चे नहीं बोलते हैं, कृपया करके भाई बहनों, बच्चे नहीं बोलते हैं कि आप हमारी शादी पर इतना खर्चा करो। अगर बन सके तभी करो, क्योंकि ज़्यादा खर्चा अपने बच्चों पर भी बोझ बन जाता है, क्योंकि उन्होंने भी अगली ज़िंदगी जीनी होती है। तो खर्चा कम। और लड़कों वालों को, परिवार वालों को ये होता है कि हम लड़के वाले परिवार के हैं, लड़की वालों को हम जो कहेंगे वो देंगे। ये गलत बात है भाई बहनों। हमने अपने बच्चों की ज़िंदगी लाइफ देखनी है। ये नहीं देखना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है।
ये गलत बात है। तो इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। लड़के वालों को भी कुछ खूबियाँ भी होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। लड़की वालों की तरफ से भी कुछ कमियाँ भी होती हैं, कुछ खूबियाँ भी होती हैं। उनकी हमें उजागर नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे पर हमें कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, उनकी ढक कर रखनी चाहिए। तभी हम पढ़े लिखे इंसान बन सकते हैं। अगर हम एक दूसरे पर लांछन लगाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, तो इससे हमारा बड़प्पन नहीं होगा, हम नीचे ही दिखाई देंगे। क्यों? हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हमने आगे चलकर अपने बच्चों को भी देख रेख करनी है, उनको भी सही रास्ते पर चलना सिखाना चाहिए कि बच्चा ये गलत है, ये सही रास्ता है, आप सही रास्ते के ऊपर चलो। कहीं हमारे बच्चे डगमगा ना जाएं इस भरी दुनिया में। कुछ लड़के वालों को भी कुछ खूबियाँ भी होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। लड़की वालों की तरफ से भी कुछ कमियाँ भी होती हैं, कुछ खूबियाँ भी होती हैं। उनकी हमें उजागर नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे पर हमें कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, उनकी ढक कर रखनी चाहिए। तभी हम पढ़े लिखे इंसान बन सकते हैं। अगर हम एक दूसरे पर लांछन लगाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, तो इससे हमारा बड़प्पन नहीं होगा, हम नीचे ही दिखाई देंगे। क्यों? हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हमने आगे चलकर अपने बच्चों को भी देख रेख करनी है, उनको भी सही रास्ते पर चलना सिखाना चाहिए कि बच्चा ये गलत है, ये सही रास्ता है, आप सही रास्ते के ऊपर चलो। कहीं हमारे बच्चे डगमगा ना जाएं इस भरी दुनिया में। कुछ लोग इस दुनिया में कुछ रास्ता भटकाने वाले लोग भी होते हैं बच्चों को, कि तेरे माता पिता ऐसे हैं वैसे हैं। लड़के वालों की तरफ से भी, लड़की वालों की तरफ से भी उनको हमें डांट देना चाहिए कि हमारे बच्चे को ऐसा ना बोलें, क्योंकि वे घर के भेदी होते हैं और बच्चों में और हमारे में गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। हमें उनको डांट कर रखना चाहिए कि हमारे परिवार में दखलबाजी ना करें। और नंबर एक, बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि हम अपने माता पिता की इज्जत रखें। लड़के को भी और लड़की को भी अगर हमको ज़िंदगी जीने में कोई कमी पेशी आ रही है, तो हम अपने बड़ों से पूछ कर चलें, अपने बड़ों की हर बात माने। कि ये हम बाहर वालों, इस दुनिया में कुछ रास्ता भटकाने वाले लोग भी होते हैं बच्चों को, कि तेरे माता पिता ऐसे हैं वैसे हैं। लड़के वालों की तरफ से भी, लड़की वालों की तरफ से भी उनको हमें डांट देना चाहिए कि हमारे बच्चे को ऐसा ना बोलें, क्योंकि वे घर के भेदी होते हैं और बच्चों में और हमारे में गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। हमें उनको डांट कर रखना चाहिए कि हमारे परिवार में दखलबाजी ना करें। और नंबर एक, बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि हम अपने माता पिता की इज्जत रखें। लड़के को भी और लड़की को भी अगर हमको ज़िंदगी जीने में कोई कमी पेशी आ रही है, तो हम अपने बड़ों से पूछ कर चलें, अपने बड़ों की हर बात माने। कि ये हम बाहर वालों की बात ना माने, हम अपने बड़ों की बात माने, क्योंकि हमारे बड़े जो हैं वो हमारे को भी चाहिए। अगर उनको अपने बड़ों की राय अच्छी नहीं लगती है, तो कह दें कि मम्मी पापा अब हम बड़े हो चुके हैं, अगर हमको आपकी राय चाहिए होगी तो हम ज़रूर पूछेंगे। तो इसलिए ऐसा है कि जो कैसे हमने ज़िंदगी यापन करनी है, कृपया हमको समझाते रहना। पूरी जन्म ज़िंदगी भर माँ बाप जिंदा नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में भी तो ज़िंदगी यापन अकेले ही करनी है। तो इतनी माता पिता को चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लाइफ उनके मरने के बाद भी एक्सेप्ट करनी है कि कैसी इस दुनिया में रहना है। भगवान सब कुछ सिखा देता है। माता पिता सदा नहीं रहते, भगवान उनको आगे अच्छी रोशनी देगा।
कुछ नाराज होकर उनको बेदखल कर देते हैं, उनको बेदखल होने की धमकी भी दे देते हैं, क्योंकि डराते हैं वे वो करने तो नहीं वाले होते हैं, कुछ कर भी देते हैं। पर ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी ही संतान है, जैसी भी है हमारी ही संतान है। मरने से पहले मतलब उनको बच्चों को नहीं देनी चाहिए, अपने हाथ काट कर नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर वो हमने पहले दे दी तो वे हमें निकाल भी सकते हैं, हमने बेच भी सकते हैं। तो आज के संतान का कोई ये भी नहीं विश्वास है कि बाहर की दुनिया जो है कुछ उल्टी पट्टी पढ़ाकर जैसे उल्टे कामों में लगा देती है, जुआ खेलने में, या जायदाद हार देते हैं बच्चे, या बेच देते हैं। बुजुर्ग अपने माता पिता को बुजुर्ग अपने बच्चों को जायदाद देने से डरते हैं कि कहीं ये गलत जगह पर ना लगा दें, ना बेच दें, तो बाद में ये क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, यही सोचते रहते हैं वे कि इनका क्या होगा, इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। वह बहुत लंबी चौड़ी सोचते हैं कि बच्चे बना भी पाएंगे आगे, कि जो बना है उसको भी बिगाड़ देंगे, यही सोचते हैं। ये ऐसे अच्छा भी है, माता पिता को सोचना भी चाहिए बच्चों के बारे में, पर बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं, ये तो गलत है। परंतु नहीं, फिर भी हमको बच्चों को सही रास्ते पर चलना सिखाना चाहिए, सही राह दिखानी चाहिए। अगर बच्चे चलते हैं तब तो सही है, अगर नहीं चलेंगे तो खुद का बिगाड़ेंगे और अपने परिवार का बिगाड़ेंगे। तो अपने माता पिता की देखरेख करनी चाहिए बुढ़ापे में। अगर कोई नहीं है, आपके भाई बहन नहीं है देखने वाले, कुछ गरीब भी होते हैं भाई बहन, कुछ अमीर भी होते हैं, कईयों के पास रुपया होता है देखने के लिए, तो वे देखते नहीं है, उनके टाइम नहीं है, उनके पास समय नहीं है। तो बेटा आपको समय निकाल कर अपने माता पिता को देखना भी चाहिए, दुआ दारू भी करनी चाहिए, अपना जो आपका फर्ज है उसको निभाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी आप अपना फर्ज निभाया है, तभी आपको इस काबिल बनाया है। बेटा अपना फर्ज आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको अपने माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगती तो आप पीछे उन बातों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दो, क्योंकि जो आप लोगों की बातें भी तो सुनते हो, भी तो आपको बातें सुनाती हैं। हाँ, जो कुछ माता पिता में भी ये कमियां होती हैं कि एक बच्चे की चुगली दूसरे बच्चे के साथ लगाते हैं, दूसरे बच्चे की चुगली तीसरे बच्चे के साथ लगाते हैं, एक बच्चे की कमजोरी दूसरे के साथ बताएंगे, दूसरे बच्चे की कमजोरी तीसरे बच्चे के साथ बताएंगे। ये नारद मुनि का काम माता पिता को भी छोड़ देना चाहिए। क्यों? हर एक बच्चे में गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, उनकी ढांक कर रखनी चाहिए। हाँ, वो भाई बहनों की बात है, अगर उनको एक दूसरे से सलाह लेनी होगी तो वे ले सकते हैं। अगर आपसे सलाह मांगते हैं तो आप भी सलाह दें, बीच में वैसे ही टपकना पड़े। ऐसा है कि अगर आपको बच्चे देखते हैं और आपकी बुढ़ापा अच्छी तरह से बीत जाता है तब तो ठीक है। हाँ, बुजुर्ग भी ये चाहते हैं माता पिता कि बच्चे हमारे, ये चाहते हैं कि जैसे हम पहले परिवार में रहते थे कि बच्चे हमारे पास बैठते थे, हम दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, हंसी मजाक करते थे, वैसे हमारे साथ अब भी हमारे बच्चे करें। तो हम बच्चों को भी चाहिए कि माता पिता को इग्नोर ना करें, उनको अपने परिवार में बिठाएं, अपने परिवार के सदस्य की तरह उनको रखें और उनके साथ दुख सुख शेयर करें, और अपने बच्चों को भी उनके साथ रहने दें। हाँ, बूढ़े माता पिता को भी चाहिए कि वे अब उनके बच्चों को अपने माता पिता की कमजोरियां बताकर उनको भड़काए नहीं, बल्कि उनको सच्चा सीधा रास्ता बताएं और उनको अपने माता की कमजोरियां बताकर, माता पिता की कमजोरियां बताकर उनको शर्मिंदा ना करें। कृपया उनको सही रास्ता दिखाएं, कहानियां सुनाएं, नई कहानियां धार्मिक सुनाएं, उनको
महाराणा प्रताप हमारे जो योद्धा हैं, उन बलशाली हैं, उनकी कहानियाँ सुनाएं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर बच्चों को अच्छे रास्ते पे चलना सिखाएं और झूठ, छल, कपट से भी बचाएं, क्योंकि ये रास्ते खतरनाक होते हैं। इन पर चलना उनको ना सिखाएं। अगर ये बच्चे ऐसी गलत हरकत आप बुजुर्गों के सामने करते हैं तो उनको रोकें भी। अगर वे शराब पीते हैं, नशा करते हैं और अपने माता पिता की कुछ बातें आपसे शेयर भी करते हैं, तो आप कृपया उनको ये बताएं कि बेटा वे आपके माता पिता हैं, वो भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। दोनों हाथ से ताली बजती है ना कि। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। अगर कुछ मेरी बातें आपको सही नहीं लगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आपकी अपनी बेटी। जय हिंद।